तो भाई लोग, कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कितने शोज हैं, कितनी डे वन इसकी लग सकती है और इसको क्या सर्टिफिकेट मिला है, मतलब भाई सेंसर बोर्ड से। क्या इस फिल्म को पब्लिक पहले से एडवांस टिकट करेगी या फिर सीधा भाई जाके विंडो पे टिकट लेगी। भाई देखो, इन सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और अब डेली कॉकटेल 2 पे आप लोगों को यहाँ पे एक एपिसोड जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, अगर हम शाहिद कपूर के कुछ पिछली फिल्मों की बात करें, यानी कि देवा फिल्म अच्छी थी। मुझे यार समझ में नहीं आता क्यों नहीं चली। भाई साहब, शाहिद कपूर सन 2003 में जब इश्क विश्क लेके आए थे ना, तो उस वक्त में मैं उस फिल्म को हॉल पे देख के आया था। हालांकि ज्यादा उम्र थी नहीं मेरी, 16-17 साल का था मैं उस टाइम पे। तो भाई उस टाइम पे जब वो फिल्म मैं थिएटर में देखने गया था, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, जितनी भी पब्लिक थी भाई साहब एकदम हाउसफुल थी। मैंने उस फिल्म को दिल्ली के गोलचा में देखा था। भाई उस वक्त में पब्लिक ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें तीनों खानों के बाद में और अजय और अक्षय के बाद में एक नया सुपरस्टार देखने को मिलेगा, जो कि लंबी रेस का घोड़ा होगा। और लंबी रेस का घोड़ा तो इस शख्स को शुरू से बोल ही दिया था, पहली ही फिल्म से। वो बात देखो आज तक यहाँ पे हिट हो रही है, ये बात गलत नहीं है। अभी तक शाहिद कपूर को इंडस्ट्री में आए हुए भाई 23 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा अभी तक रुका नहीं है, चल ही रहा है। वो बात ठीक है कि भाई इश्क विश्क के बाद में इसकी 2-3 फिल्में आई, विवाह आई और जब वी मेट आई, वो चली। उससे पहले दीवाने हुए पागल, या फिर 36 चाइना टाउन, या फिर छुप छुप के अच्छी फिल्म थी, वो चली थी। इसके बाद में भाई देखो फटा पोस्टर निकला हीरो, उसके बाद में हैदर चली थी, कमीने थी, फिर उसके बाद में एक तेरी मेरी कहानी थी जो कि प्रियंका चोपड़ा के साथ में आई थी। उसके बाद में भाई उड़ता पंजाब थी, वो अच्छी चली थी। फिर उसके बाद में भाई एक आध फिल्म और आई थी बीच में, रंगून रंगून आई थी। एंड फिर भाई अपना संदीप रेड्डी वांगा के साथ में कबीर सिंह आई। तो देखो ये सब फिल्में शाहिद कपूर ने जितनी भी की है ना, इन सभी फिल्मों में शाहिद कपूर ने काम अच्छा किया। अब वो बात ठीक है कि देखो यहाँ पे डायरेक्टर ने अपना काम अच्छा नहीं किया और कहानी अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे देखो आदमी कमाने आता है और कमाने बैठा है। अब अगर बड़ी फिल्में किसी एक्टर को नहीं मिलेंगी और उस पर भाई प्रेशर है कि भाई तू कमा, तू काम कर, तो कहीं ना कहीं भाई देखो जो काम मिलेगा वो कर ही लेगा। क्या खाली तो नहीं बैठ सकता ना। अब इस बिहाफ पे पब्लिक क्या बोलती है कि भाई शाहिद कपूर को अच्छे डायरेक्टर नहीं मिलते हैं। अब यहां पे सिर्फ एक बड़ा डायरेक्टर चाहिए या फिर एक बड़ी फिल्म चाहिए, सिर्फ एक बड़ी फिल्म, सारे डायरेक्टरों की लाइन लग जाएगी। क्या हुआ, रणबीर कपूर के साथ में अगर एनिमल नहीं होती तो आज सोचो वो कहां होते। रणबीर सिंह की अगर धुरंधर नहीं होती तो सोचो आज कहां होते। ये भी एक बाय चांस की बात है। ये सोचे इन दोनों एक्टरों ने इस फिल्म को साइन नहीं किया होगा कि हमारी फिल्म 1000 करोड़ या 2000 करोड़ तक चलेगी, तो ये भी बस काम मिल रहा था तो भाई कर लिया। ऐसे ही शाहिद कपूर भी कर रहे हैं। भाई क्यों ना करें, आप भी होते तो आप भी यही करते, मैं होता तो भाई मैं भी यही करता। तो अब यहाँ पे देखो डे वन इसका जो आज एडवांस बुकिंग खुली है, लगभग दोस्तों यहाँ पे क्लियर रिपोर्ट ही आ रही है निकल के। सैकनिक का देखो, मैं ये कहता हूं कि सैकनिक अभी ठीक तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे 1.23 करोड़ समथिंग यहाँ पे इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है कि इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 3406 अभी इसके शो है। सैकनिक ने अभी ये डाटा नहीं यहाँ पे दिया है, अभी नहीं दिया है। हाँ कि आने वाले कुछ टाइम में, घंटों में हो सकता है वो दे दे। तो एक तरीके से देखो 1 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग जिस तरीके से ये जो अदर वेबसाइट्स यहाँ पे दिखा रही हैं, और ये जो डाटा देखो मुझे मिला है, ये सैकनिक का नहीं है। सैकनिक का देखो ऐसा है कि यार कभी दे देता है सही, कभी नहीं देता है या लेट देता है। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से रिपोर्ट बाहर आ रही है और कॉकटेल 2 को लेकर पब्लिक एक्साइट लग रही है। इवन फिल्म का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट का है। फिल्म को भाई ए रेट ही मिली, मतलब इसको 18 साल से कम के बच्चे ही कहूंगा मैं, वो नहीं जाके देख सकते। अब यहां पे देखो कोई एक्शन सीक्वेंसेस तो इसमें है नहीं, तो एक्चुअली में इसमें क्या है जो कि इसको 18 प्लस मिला है। यार देखो आप लोगों को समझाने की जरूरत है नहीं, आप कोई बच्चे तो हो नहीं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे भाई देखो है, वो चीज तो है, क्योंकि फिल्म का नाम ही देखो जब कॉकटेल 2 है, जिस तरीके से गानों में हमने देखा रश्मिका, इवन कृति सेनन या फिर शाहिद कपूर। अब एक हमारे जो भाई साहब हैं के उन्होंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने एक चीज के बारे में रिवील किया कि वहां पे शाहिद कपूर खड़े हैं, रश्मिका खड़ी है एंड भाई कृति खड़ी है। तो वहां पे शाहिद कपूर ने रश्मिका के कंधे पे या कमर पे हाथ रखा तो उन्होंने झटक दिया। क्यों? क्योंकि तेरा
जो लेवल है, मतलब रश्मिका सोच रही है कि तेरा जो लेवल है वो मेरे पति से भी नीचे है, यानी कि विजय देवराकोंडा से। ऐसी बात KRK कह रहा। तो मैं कहना चाहता हूं, एक दिन थूक के चाटेगा ये उल्लू का पट्टा। ये बातें बहुत मिलाता है, ये फालतू बहुत बोलता है कि जी उसके शाहिद कपूर यूं है और शाहिद कपूर यूं है। भाई जब दिमाग तेरे पास नहीं है तो बोला ही मत कर यार। देखो आज के टाइम पे जो भाई प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज होती हैं, अभी जो चल रहा है इतना तगड़े तरीके से, कृति सेनन, शाहिद कपूर, आए दिन भाई सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाई इवेंट हो रहा है, ये लोग जा ही रहे हैं, अपने तरीके से प्रमोशन करवा रहा है, मेट्रॉक वो हो रहा है। अब ये जो चीज है, ये जो हुई थी वहां पे क्या हुई थी, ये भी एक प्रमोशन। भाई ये लोग अगर जा रहे हैं ना बाहर तो भी एक प्रमोशन के महत्व से जा रहे हैं। इनकी जो आशा होती है हर चीज में, हर चीज में प्रमोशंस होती है। ये आप समझो कि पर्सनल सिर्फ ये कैमरे के पीछे होते हैं, अगर ये कैमरे के सामने और मीडिया है तो वहां पर सीधा प्रमोशन होगा एक एक चीज का। भाई फिल्म के अंदर शाहिद कपूर और रश्मिका के कुछ ऐसे चीजें आएंगी सामने जो कि हमने देखा है, वो भी एक फिल्म के किसी पार्ट का हिस्सा है। और वो क्या बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है। अबे पागल के बच्चे, उल्लू के पट्टे, अगर ऐसी बात होती तो वो साथ में ही क्यों घूमती, वो साथ में फिल्म ही क्यों करती। भाई ऐसे तो मतलब रश्मिका मंदाना काम ही नहीं करेगी। मतलब हर एक्टर अगर विजय देवराकोंडा से कम है तो रश्मिका को काम नहीं करना चाहिए, रश्मिका काम ही नहीं करेगी, इसका मतलब तो साइन भी नहीं करती। और फिल्म के अंदर तो यहां तो चलो वो हाथ ही रख रहा, फिल्म के अंदर तो क्या क्या हुआ, तो वहां भी बोलते कि भाई विजय के देवराकोंडा को बुलाओ और इसको बुलाओ और उसको बुलाओ। मैं तो ये सब जो है ना बावली चौदह, क्या बोलूं यार मैं, ये पागल के बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता। पब्लिक जो यहाँ पे चाह रही है वो इसकी जो भाई कम से कम 2 डिजिट में इसकी डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भाई यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि ये डे 1 में इतना कर सकती है। अब यहाँ पे देखो मैं तो भाई मैं मानता हूं चलो इतना तो ये फिल्म करनी चाहिए और करेगी भी। लगभग ये फिल्म देखो अपना बजट तो रिकवर कर लेगी, 150 करोड़ इसका बजट सुनने में आ रहा है कि भाई इतना है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 150 करोड़ आ रहा है। मे भी यहाँ पे मुझे लगता है कि फिल्म इतना तो कर पाएगी। डेली आप लोगों को मैं एक एपिसोड जरूर बना के बताऊंगा, अगर अच्छी चलती है तो भाई उस पर फिर हम और भी ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है भाई, आप जाके सीधा विंडो पे टिकट लोगे या अभी टिकट लोगे? क्योंकि पब्लिक इस टाइम पे बहुत शानी हो गई है, वो 20 रुपए भी बुक माई शो को नहीं देना चाहती। इसीलिए भाई इसकी जो एडवांस बुकिंग है मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि 10 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग तो लेगी। नीचे कमेंट में आप अपनी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।